अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to this lecture. I am Tarun. In this video lecture, I will discuss about the fiber optics. मीन्स ऑप्टिकल फाइबर में जो ऑप्टिक्स यूज होती है उसी को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। अगर ऑप्टिकल फाइबर में लाइट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ट्रेवल करती है तो किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, उस प्रिंसिपल को हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो फाइबर ऑप्टिक्स की जो हिस्ट्री है, ये आइडिया कहाँ से आया, एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये डायग्राम देखिए, ये सनलाइट है, दो अलग अलग कंटेनर हैं और एक कनेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो पानी ऊपर से नीचे जाएगा। बट आप ध्यान से देखिएगा कि जो सनलाइट है वो इस कंटेनर से होती हुई, इस पाइप से होती हुई यहां तक आएगी, और जो अंदर जो जिग जैग देखे एरो बने हुए हैं, ये एक टाइप से रिफ्लेक्शन है लाइट का। तो जो अंदर लाइट का जो रिफ्लेक्शन हुआ है पाइप के अंदर, जो कंटेनर है, जो कनेक्टर है कंटेनर से जुड़ा हुआ है, तो ये सेम आइडिया ही फाइबर ऑप्टिक्स का एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि बैकबोन है। कि फाइबर ऑप्टिक्स का जो कंसेप्ट है, जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, वहां पर भी सेम कंसेप्ट होता है कि जो लाइट है वो एक वायर या एक कनेक्टर से क्या होती है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो होती है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स में यूज करते हैं। जो ये इंटरनली क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो हमें यहाँ पर यही समझना होगा कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे काम करता है, और यही प्रिंसिपल है जो ऑप्टिकल फाइबर में काम करता है। तो पहले फाइबर ऑप्टिक्स का कम्युनिकेशन समझ लेते हैं। मींस ये फाइबर ऑप्टिक्स का यूज कहां पर होता है, तो ऑप्टिकल जो फाइबर है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सेंड करनी है तो वो लाइट के माध्यम से जा सकती है, लाइट के माध्यम से ट्रेवल भी कर सकती है। कि अगर आपको कहीं भी पर भी एक टर्मिनल से आप लाइट को इनपुट दे दीजिए और जो दूसरे टर्मिनल से आप लाइट को एज ए आउटपुट ले सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किया जा सकता है, लाइट के माध्यम से। अब तीन अलग अलग कंसेप्ट होंगे ऑप्टिकल फाइबर के लिए कम्युनिकेशन करके। अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन को अगर हमें सेंड करना है, तो आपको एक तो ऐसा ट्रांसमीटर चाहिए जो आपको ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी होते हैं, ऐसे ऑप्टिकल सिग्नल भी होते हैं। मीन्स एक ऐसी डिवाइस आपके पास हो जो आपके इंफॉर्मेशन को, आपके मैसेज को, आपके ऑडियो वीडियो को ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज कर पाए, पहला स्टेप। दूसरा, जब आपने अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी इमेज, अपनी वीडियो को ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज कर दिया, तो उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, उसको रिले द सिग्नल। और जैसे आप उसको ट्रांसफर करते हो रिसीवर के पास, जैसे वो पहुंचता है तो फिर आपके पास एक कन्वर्टर भी चाहिए, क्योंकि रिसीवर क्या करेगा, ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो तीन स्टेप होते हैं कम्युनिकेशन के लिए फाइबर ऑप्टिक्स में। पहला ट्रांसमीटर होगा, सिग्नल को, ऑप्टिकल सिग्नल को क्रिएट करेगा। दूसरा रिले करता है, सिग्नल को भेजता है। और तीसरा जब रिसीव कर सिग्नल हो जाए उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। तो तीन अलग अलग स्टेप थे। अब आपको क्या समझना होगा, ऑप्टिकल फाइबर अलग चीज है, फाइबर ऑप्टिक्स अलग चीज है। तो हम यहां पर फाइबर ऑप्टिक्स स्टडी करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर का ही पार्ट है। तो फाइबर ऑप्टिक्स में हम देखते हैं कि जो लाइट रेज होती है वो कैसे बेंड होती है और किस प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल जो फाइबर है वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो आप बेंडिंग ऑफ लाइट रेज है, लाइट रेज जब बेंड होती है, आप देखिए तीन अलग अलग डायग्राम है। ये जो मीडियम है ये मोर डेंस मीडियम है, ये लेस है, मीन्स इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है और ये कम डेंस है। ये आप समझ लीजिए पानी है, ये वायु एयर है, क्योंकि एयर होगा लेस डेंस होगा, जो पानी होगा वो मोर डेंस होगा। तो आप इस डायग्राम को समझिएगा कि ये लाइट रेज है, ये इंसिडेंट होगी और फिर बेंड होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक गई, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। आपने किसी भी एंगल पे इसको इंसिडेंट कर दिया, आपतित किया, और ये इस मीडियम से पार होती है दूसरे मीडियम में चली जाती है। आपने क्या किया, थोड़ा सा एंगल यहां से बढ़ा दिया। अब ये एंगल आपने थोड़ा सा क्या किया, ये ज्यादा हो गया इससे। अब जैसे आपने ज्यादा किया तो आप देखिएगा ये एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री। अब ये एंगल, ये रेस कैसे जाएगी,
कि जो दूसरा और जो पहले मीडियम की जो कनेक्टिंग सरफेस है उसको टच करती हुई आगे निकल जाएगी। बट अगर फिर आप इसको थोड़ा सा दूर की तरफ ले जाएं, आपने इसको ऐसे ऐसे करने जाना है इधर की तरफ, फिर आप इसको थोड़ा सा क्या करें इधर की तरफ कर दें तो और एंगल ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे आप इसको ज्यादा करेंगे तो वापस क्या होगा, अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी। तो तीन अलग अलग स्टेप किस पे डिपेंड करते हैं, इस एंगल पे डिपेंड करते हैं कि किस एंगल पे आपने लाइट को इंसिडेंट किया कि वो अंदर दूसरे मीडियम में एंट्री करती है या जो कनेक्टिंग जो सरफेस है उससे ट्रेवल करते उसको टच होती हुई, या बैक टू सेम मीडियम कि वापस उसी मीडियम में आ जाए। तो तीनों सिचुएशन सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका जो एंगल था इंसिडेंट एंगल वो कैसा है। कम होगा तो वो ट्रेवल करके अंदर निकल जाएगी, थोड़ा ज्यादा होगा तो जो रिफ्लेक्शन जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बन जाएगा, उसको टच करती हुई जाएगी, और थोड़ा और ज्यादा होगा तो वापस सेम मीडियम में आ जाएगी। अब जो सेम मीडियम आएगी ये रिफ्लेक्शन है, आप समझिएगा रिफ्लेक्शन क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया। अगर इसकी बात करता हूं, आपने इंसिडेंट कर वापस उसी मीडियम में आया, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये तीनों कंसेप्ट में दोबारा से एक डायग्राम से और समझाने की कोशिश करूंगा आप सबको, क्योंकि यही एक मेन डायग्राम है जो ऑप्टिकल फाइबर में काम आता है। तो आप देखिए सेम डायग्राम के अंदर यहां पर भी दो अलग अलग मीडियम है, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम, सघन और विरल मीडियम, दो अलग अलग मीडियम बोलते हैं। तो डेंस मीडियम में ये ज्यादा डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी और ये रेयर मीडियम इसकी डेंसिटी कम होगी, मींस N1 जो होगा वो N2 से ज्यादा होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ये N1 है ये ज्यादा होगा। चलिए ठीक है। अब आपने क्या किया, इस एंगल से आपने इंसिडेंट किया और इस एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी रेज, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहां पर कौन सा नियम काम करेगा, स्नेल का जो नियम है N1 साइन थीटा बराबर N2 साइन थीटा, मींस ये N1 होगा ये एंगल साइन थीटा के साथ, इधर ये N2 है तो साइन थीटा 2 आ जाएगा। आपने क्या किया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, इधर इंसिडेंट एंगल थोड़ा सा बढ़ा दो आप, इस केस में आपने थोड़ा सा एंगल को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब जैसे आप एंगल को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ये एक स्पेशल एंगल है जिसको क्रिटिकल एंगल बोल दिया गया। तो अगर आपने इंसिडेंट जो लाइट रेज है वो अपने इस पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट की तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि आप देखिए N1 और साइन थीटा सी इक्वल्स टू ये N2 है इधर, तो साइन 90 आ जाएगा, तो साइन 90 तो 1 होगा, तो जो N2 होगा वो कितना आ जाएगा, सिर्फ N1 साइन थीटा सी हो जाएगा। सी मींस क्रिटिकल है। अगर ये निकालना है आपको क्रिटिकल एंगल तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स N2 अपॉन N1। मींस सिर्फ क्रिटिकल एंगल एक स्पेशल एंगल होगा जिस एंगल पर आप किसी भी आपतित किरण या इंसिडेंट रेज को इंसिडेंट करते हैं तो जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एंगल को आप क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। वो एक फिक्स एंगल है और जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, दोनों माध्यम जो भी आप यूज करते हैं उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। तो मींस अगर पानी और वायु लें या पानी या कुछ और दूसरा मिले तो उसके लिए सबके लिए क्या होगा, क्रिटिकल एंगल फिक्स हो जाता है। अब ये लास्ट देखिएगा डायग्राम। अब आपने थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल को फिर से बढ़ा दिया, देखिए θ1 इज ग्रेटर देन, मींस इससे ज्यादा ये वाला एंगल होगा, तो ये सेम मीडियम में क्या आएगी, वापस आएगी। और अगर सेम मीडियम में वापस आ जाए इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। मींस जिस माध्यम से रेज गई थी उसी माध्यम में वापस आ जाए। इस एंगल से थोड़ा भी ज्यादा अगर आप कर दें, इस डायग्राम में आप देखें इससे थोड़ा सा ज्यादा जब भी आप कर देंगे तो लाइट रेज क्या हो जाए, होनी स्टार्ट होगी, अपने माध्यम में वापस आना शुरू होगी। तो इस एंगल से थोड़ा सा भी अगर आप ज्यादा करते हैं और इसको आप इधर जितना भी करना चाहें तो जिस एंगल पर भी आप इंसिडेंट करेंगे तो उस हिसाब से वापस आ जाएगी। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। जितने भी ऑप्टिकल फाइबर हैं वो सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। बिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आप जो लाइट सिग्नल हैं उसको आप ट्रेवल नहीं करा सकते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं भेज सकते। तो जो बैकबोन है, जो ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो बैकबोन है, जो प्रिंसिपल है, वो सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है जिस पर ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं। जब आप लाइट सिग्नल को इंसिडेंट करते हैं तो पाइप के अंदर जो फिनोमेना होगी, जो प्रिंसिपल पर वो काम करता है, उसी प्रिंसिपल को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये एक एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल स्पेसिफिक है। अब क्वेश्चन आप सबके माइंड में ये भी आएगा कि सर परावर्तन जो है, रिफ्लेक्शन तो मिरर से भी हो सकता है,
आप मिरर यूज कर लीजिए, लाइट को आप इंसिडेंट करिए तो वापस उसी मीडियम में आएगी। अब ये मिरर है, आप लाइट ऐसे इंसिडेंट करो तो ऐसे निकल जाएगी, तो मिरर भी आप यूज कर सकते हैं। बट मिरर को अगर आप यूज करते हैं और ट्रांसपेरेंट जो मीडियम मैंने यहाँ पे यूज किया, पानी और एयर जो यूज किया, दोनों में डिफरेंस होगा। जब भी आप मिरर यूज करते हैं और उस पर आप रेज को इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्शन तो मिल जाएगा, लाइट वापस तो आप सेम मीडियम में आएगी, बट जितनी भी लाइट एनर्जी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो किसका लॉस होगा? एनर्जी का लॉस होगा। और हमें सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर भेजना है, बहुत दूर भेजना है, एक लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल कराना है, तो हम लॉस नहीं चाहते। इसलिए क्या होता है, हम कोशिश करते हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसी को फॉलो करें। नॉर्मल रिफ्लेक्शन काम नहीं करेगा। अगर आप नॉर्मल रिफ्लेक्शन चाहे काम कर जाए तो सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। यही डिफरेंस होता है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन मिरर से आप रिफ्लेक्ट कराएं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप फॉलो करें। हमें अपनी एनर्जी को बचा के रखना होता है। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो सिर्फ क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही डिपेंड करती है। और ऑप्टिकल फाइबर जो वायर एक टाइप से आप समझ लीजिए जो सिग्नल को आदान प्रदान करता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। थैंक यू।